बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं, मज़े में हैं। और आपको पता है कि जैसे कि दिसंबर के मंथ में मेरा हाल है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके हाथ में किताब ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, प्रिपरेशंस चल रही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब आप रेसिपीज़ की तरफ आते हैं तो बड़ा दिल करता है कि देसी से थोड़ा सा हट के आप थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल की तरफ जाएं। तो आज हम कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो कि आपको एक तो बहुत क्विकली है, और दूसरा जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि वो रेसिपीज़ लाऊँ जो आप बाहर जब जाएँ तो आप देखते हैं कि इसको घर में हम कैसे बना सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बेक चिकन, और साथ में बनाएंगे एग कबाब, और इसके साथ साथ जो हमारा सैलड है वो है पाइनएप्पल सैलड। बेक चिकन को मैं मैश पोटैटोज़ के साथ और साथ में उसकी एक सॉस बनाऊंगी, उसका सर्व करूंगी। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग कबाब है उसकी जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल कीमे की जैसे हमेशा बनाते हैं वैसी है। इसकी हम कोटिंग करेंगे, कोटिंग के साथ इसको हम डीप फ्राई करेंगे, और उसको भी हम वेजिटेबल के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे एक एपेटाइज़र है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो पाइनएप्पल सैलड है जिसमें हम पाइनएप्पल्स ऐड करेंगे, कॉकटेल फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे, इसमें चेडर चीज़ के चंक्स होंगे, साथ में इसमें चिप्स के स्लाइसेस होंगे। इसके अलावा इसमें कॉर्न्स आप ऐड कर सकते हैं, इसमें सैलड लीव्स होंगे, क्यूकम्बर, आप अनियन, अलॉट ऑफ चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप डेली कोई चीज़ खाएं तो थोड़ी सी आप वेरिएशंस करें, तो ये वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम करेंगे रेसिपी अपनी स्टार्ट बेक चिकन से, जिसके लिए आपको चिकन के हम पीस ले लेते हैं। जैसे कि इसमें अपने कट्स लगवा लेने। मेरे से कई दफ़ा कई लोग पूछते हैं अपनी फैमिलीज़ के रिलेटिव्स और कि ये जो चिकन लेग के जो पीसेज हैं इसकी मैरिनेशन क्या है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जब भी हम इसको लेते हैं खाली ड्रम स्टिक्स को, इसको जब बेक करते हैं, एक तो ये बहुत जूसी बनते हैं, दूसरा इसकी मैरिनेशन बिल्कुल सिंपल सी जितनी रखेंगे ये उतना ही अच्छा मज़े के बनते हैं। इसकी आप साथ सॉस बनाएं और साथ आप इसको इसकी जो बनेगी इसकी वेजिटेबल वो सर्व करें, तो इसकी बहुत सारी अच्छी किस्म की वेरिएशंस बन सकती हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं, इसमें हम इसमें यूज़ करते हैं सबसे पहले बटर को मेल्ट करेंगे जब हम बेक करना होगा, लेकिन उससे पहले हम इसमें जो चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले ऑलिव ऑयल। वैसे तो बेसिकली होता ये है कि आप जब भी इसमें चीज़ें ऐड करते हैं आप इसको इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं, विस्क की मदद से इसको ब्लेंड कर लें, और ब्लेंड करने के बाद आप इसको इसमें ऐड कर दें। तो हम इसमें सबसे पहले ऑलिव ऑयल में इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, अगेन इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। इसमें सॉल्ट एक इसकी सॉस में भी जाएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि इसमें थोड़ा सा आप कम ही ऐड करें। साथ में इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे वुस्टरशायर सॉस। अच्छा, बेसिकली जब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, आप इन सब चीज़ों को आप पहले से मिक्स कर लें विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से, फिर इसको अच्छी तरह से आप इसकी कोटिंग कर दें और फिर आप रख दें। लेकिन मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि इसमें अच्छी तरह से ये जो मैरिनेशन हम इसमें बना रहे हैं, इसमें हम इसको अच्छी तरह से इस कोटिंग को मिक्स करेंगे। अभी इसमें मैंने पेपरिका पाउडर ऐड करना है, वो मैंने ऐड नहीं किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पाउडर भी। अच्छा, अब इसको चूँकि हमने बेक करना है, इसको बेकिंग टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे हल्का स्टीम दूँगी ताकि ये स्टीम में थोड़ा सा इसका अंदर से जो इसकी कुकिंग टाइम है थोड़ी सी कम रह जाएगी, फिर इसको मैं बेक कर लूँगी। तो आप अगर जब आप बनाएंगे, आपने इसको अच्छी तरह से पहले इसको प्रिपरेशन इसकी कीजिएगा, इसकी तमाम मैरिनेशन की। उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसको बेक जब करना होगा तो हम इसमें स्टॉक इसका ऐड करके आप इसको बेक करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि थोड़ा सा हमारा टाइम का इश्यू होता है, तो हम इसको ये करेंगे कि इसको सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे और उसको हल्का सा स्टीम कर लेंगे। ये लीजिए, ये देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे। ये देखिए ज़रा,
इसको जब मैं इसको कुक कर लूँगी तो फिर इसको हम ये करेंगे कि इसको मैं बेक करूँगी। बेक करने के बाद इसको हम जो इसकी जो ट्रे होगी उसको हम रखेंगे उसके अंदर, ओवन के अंदर। उसकी जो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आपने एक बेकिंग ट्रे लेनी है। उसमें आप पेपर उसका लगा दीजिएगा अच्छी तरीके से। इसमें हम हल्का सा इसकी ऑयलिंग कर लेते हैं ऑलिव ऑयल के साथ, और फिर इस बेकिंग पेपर को इसके साथ इस पर रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसमें जब इसको बेक करेंगे तो इसमें बेक हो जाएगा। इसके पास हमारे पास यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस वेजिटेबल को हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आ जाएगा, और इसके साथ साथ थोड़ा सा इसका जो इसकी जो बेकिंग टाइम है वो भी इसके साथ इस तरह से ये भी बेक इसमें अच्छी तरह से हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको हमने अच्छी तरह से इस पर कर लिया। अब ये जो चिकन होगा, इस चिकन को हम इसमें जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा तो हम इस पर ऐड करेंगे और इसको बेक करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक ट्रे ऑलरेडी बना के रखी हुई है जिसको हमने जस्ट बॉयल करके रखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से। इसको भी हमने इसी तरीके से मैंने किया, और इसकी जितनी भी इसकी वेजिटेबल्स हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। ये देखिए, इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें ही हम ऐड करने के बाद इसी में हम इसको फिर बेक करेंगे। ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से इसमें हम अनियन के रिंग्स आप ऐड कर सकते हैं, आप इसमें अनियन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम यूँ करेंगे। इसके बाद इसमें हम सॉल्ट की करेंगे कोटिंग। इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो आपने लास्ट स्टेप जो लाजमी करना है वो आपने ये करना है कि जो ऑलिव ऑयल है वो आप इसके ऊपर यूज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए, इसमें कलर भी इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। अच्छा, आपको मैं एक और टिप भी देती हूँ कि जब आप कोई चीज़ आपने बेक करनी हो, तो जैसे कि लजानिया बेक करते हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज़ मैक्रोनीस बेक करते हैं, चीज़ के ऊपर आप इसमें फिलिंग करते हैं, आप जिस तरह इसको मैं यहाँ बेक कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको मैं एक टिप दूंगी कि आपने इसका कलर या बेकिंग का चेक करना हो तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं, यहाँ पे मैं इसको हल्का सा इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये जैसे ही ब्राउनिश हो जाएंगे तो उसका मतलब है कि इसका बेकिंग टाइम बहुत ज़बरदस्त हो गया और उसका कलर भी अच्छा आ गया है। इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसी तरीके से ये भी वैसे ही कुक हो जाएंगे और इसको भी हम वैसे ही बेक कर लेंगे जैसे कि आपको मैंने बताया है। इसका कलर दिखाते हैं, इसका कलर भी अच्छा आ चुका होगा। ये देखें, इसका कलर आ जाए। इसको वैसे ही कट्स लगाइएगा और इसका एक साइड से बिल्कुल ये मेरा ख्याल है कि इसका जो कुकिंग टाइम है, बाकी का इसका हम टाइम जो बेकिंग में करें, क्योंकि बेसिकली जो चिकन का टाइम होता है जिसमें विद बोन्स होते हैं वो 25 मिनट्स होता है। अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाफ टर्न कर लेंगे तो फिर आपका जो बेकिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम रह जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चूँकि यहाँ पर आपको बता रही हूँ तो इस तरीके से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको प्रॉपरली इसको मैरिनेशन को टाइम दें, उसके बाद आप इसको बेक करें। और बेकिंग टाइम, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपका ठीक होगा तो आपकी जो आपने जो बेक कर रहे हैं थाइस के पीसेस को, ये बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। इसकी मैरिनेशन जितनी सिंपल होगी, आपके जो बेक चिकन है उतना ज़बरदस्त बनेगा, विद बोन्स के साथ बहुत जूसी बनेंगे। और इसका टेम्परेचर जो ओवन का है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त होना चाहिए, जो उसका टेम्परेचर एटलीस्ट 180 डिग्री होना चाहिए। और आपने इसको ये रखना है कि ओवन को प्री हीट ज़रूर कीजिएगा जब इसको आप बेक करेंगे। और उसको बेकिंग का जो टाइम है एटलीस्ट आपने 10 to 15 मिनट्स ज़रूर देना है ताकि अच्छी तरह से इसका कुक हो जाए। तो यहाँ पे इसको चूँकि मैं आपके सामने इसको हल्का सा मैंने इसको जो उसका कच्चा बना था उसको हल्का सा मैं पका लूँगी और फिर हम इसको बाकी को बेक करेंगे। व्यूअर्स, इसको मैं अभी रखूँगी ओवन में। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, इसके साथ साथ ये भी कुक हो जाएगा, फिर इसको भी ओवन में रख देंगे। लेकिन अभी हमें जाना है क्योंकि हमें अभी सेकंड रेसिपी का इसका प्रोसीजर स्टार्ट करना है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है बेक चिकन। जो चिकन हमने आपके सामने इसको मैंने किया था, थोड़ा सा कुक किया था, वो मैंने इसको निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसको भी सेम उसी तरीके से मैं तमाम वेजिटेबल्स में ऐड करूँगी और इसको ऐड करने के बाद इसको मैं बेक करने रख दूँगी ताकि ये भी साथ साथ बेक हो जाए। इसके साथ साथ जो हमने इसकी एक सॉस सी बनानी है, मैं वो साथ साथ सॉस बना लूँ और साथ जो मैश पोटैटोज़ हैं उसको मैं थोड़ी सी शेप दे दूँ। उसके बाद जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि एग कबाब है, उसको भी साथ साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें भी हम थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको भी मैं साथ ही बेकिंग के लिए रख देती हूँ उसके साथ ही। चलें, इसमें हल्का सा हम थोड़ा सा मैं इसमें करूँगी इसकी गार्निश ब्लैक सीड्स के साथ, ताकि ये जब बेक होंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। और इसके साथ ही हम इसमें हल्का सा ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्ब। ये देख सकते हैं आप इसको किस तरीके से आपने बेक करना है। और हल्का सा इसमें हम कलर देंगे ऑयल का, ऑलिव ऑयल हल्का सा आप इसमें ऐड कर दें ताकि थोड़ा सा, वैसे तो बहुत जूसी बनेंगे ये, लेकिन इसमें हल्का सा आप कर देंगे तो और अच्छा कलर आएगा। मैं इसको भी बेक के लिए रख देती हूँ और फिर हम इसकी जो सॉस है हम वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है मैंने आपको बताया एग कबाब, उसके लिए आपको जो कीमा है वो मैरिनेटेड कीमा, जैसे कि हमेशा बताती हूँ आप इसको कैसे मैरिनेट करना है। साथ साथ आपको उसके लिए अंडे चाहिए होंगे, बॉइल्ड अब एग्स ले लें। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जो मैश पोटैटो है उसको मैंने मैश कर लिया है और उसको मैं शेप दूंगी। किसी भी शेप के कटर से आप ले सकते हैं और इसको हम शेप देके रख लेंगे साइड, ताकि जब हम इसको सर्व करें तो हम इसको निकाल के रख लें। ये देख सकते हैं इसको हम इसको इस तरह से शेप देंगे और इसको फिर इस तरह से निकालने के बाद आप इसको रख लीजिएगा। इसी तरीके से इसको हम शेप देने के साथ साथ आपने इसको रखना है और इसको हम इसी तरीके से बाकी के भी बना लेंगे। ये देख सकते हैं इसके साथ साथ हम इसी तरीके से बाकी के भी बनाएंगे, बाकी के भी साथ साथ बनाएंगे। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको भी मैं स्टार्ट कर लूँ और जो इसकी सॉस है वो भी साथ साथ वो भी हम रेडी कर लें। उसके लिए आपको चाहिए होगा, उसकी सॉस के लिए बटर चाहिए होगा। हम इसमें बटर पहले ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा। और इसके साथ साथ जो हमें चाहिए होंगे एग्स चाहिए होंगे, बॉइल्ड एग्स हैं ये मेरे पास। और यहाँ पे कीमा पड़ा हुआ है मैरिनेटेड, इसको भी साथ साथ हम बना लेते हैं। साथ साथ जो बटर है वो भी साथ साथ हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। सिंपल सॉस बनानी है, इसमें फ्लेवर अगर आप चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर दे सकते हैं। मैं इसमें जो फ्लेवर दे रही हूँ, मैं इसमें बेसिकली फ्लेवर दूंगी क्या कहते हैं मायोनेज़ का, और साथ में दूंगा इसमें सॉस का, लेकिन बहुत लाइट सा दूंगी, बिल्कुल एंड में गार्निश कर दिए। अब इसमें हल्का सा हम ऐड करेंगे, हम मैदा मैंने ऐड किया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी मिल्क। अगर आप चाहते हैं कि इसको वाइट सॉस बनाने की बजाय आप इसको सिंपल सॉस बनाना चाहते हैं तो उसमें आप स्टॉक ले सकते हैं और स्टॉक इसमें ऐड कर दें बजाय मिल्क ऐड करने के। लेकिन जो भी आपने बेस बनानी है, बेस उसकी सिंपल यही होगी, ये आपको बता देती हूँ। ये जब तक हमारी सॉस यहाँ रेडी होती है, साथ साथ हम इसको मिल्क में इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि ये साथ साथ गाढ़ी भी होती जाएगी। मैंने इसमें मिल्क थोड़ा जल्दी ऐड कर दी है ताकि मैं सेकंड रेसिपी स्टार्ट करूं, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से टाइम दीजिएगा। हर चीज़ का टाइम होता है, कुकिंग टाइम होता है, तो इसका भी टाइम है। इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें जो हमारी बाकी की चीज़ें ऐड होनी है, जैसे कि मैंने बताया कि आप इसमें वेजिटेबल, क्योंकि यहाँ पे आज हमारा जो प्लेटर बन रहा है सैलड का, पाइनएप्पल के साथ सैलड बन रहा है, उस पर काफ़ी चीज़ें जा रही हैं, तो ये पूरा एक हमारा इंडिविजुअल एक प्लेटर बन जाएगा जिसमें हम सर्व करेंगे। बेक चिकन होगा विद सैलड ग्रीन लीफी, जिसमें पाइनएप्पल के चंक्स होंगे, चीज़ उसमें होगी। इसके अलावा जो हम साथ में बना रहे हैं, हमारी सेकंड जो थर्ड रेसिपी है वो है एग कबाब। उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़बरदस्त की वेरिएशन है। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम हल्की आंच में पकने के लिए रख देंगे ताकि ये पके और हम अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट करें। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ऑयल, ऑयल लेंगे और इसके साथ साथ आप एक प्लेटर ले लें जिसमें आपने इसको ऐड करना है, चीज़ों को बना के रखेंगे। इसमें हम एक प्लेटर ले लेते हैं जिसमें हम बना के रख लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आपने जब बनाना है तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। आप इसमें कीमा लेंगे सबसे पहले थोड़ा सा,
और इस कीमे के अंदर ही हम जो एग है हम इसमें अच्छी तरह से कोट करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, जैसे कि आप हमेशा बनाते हैं जब नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन आपने इसकी मैरिनेशन में ब्रेड क्रम्ब भी साथ लगाने हैं आपने, और इसको हम बना के इसी तरीके से रख देंगे। वैसे तो अगर आप इसको बना के अगर फ्रीज़ भी करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप इसको बनाने के बाद रख दें थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में और फिर इसको कुक करें तो भी ठीक है। यहाँ पे हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स हैं, यहाँ पे हम रखेंगे। ब्रेड क्रम्ब के साथ मैं कोटिंग के साथ भी आपको बनाना बताऊँगी। ये देखिए ज़रा, इसको हम हल्का सा ये इसी तरीके से हम इसको, आप देखिए इसमें मैंने हल्के से ब्लैक सीड्स ऐड किए हैं ब्रेड क्रम्स में ही, और इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा, ये देखें, जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे। इसी तरीके से हम बना के बाकी के भी कबाब रखेंगे। और मैं चाहूँगी कि इसकी जो आंच है मैं वो भी ज़रा तेज़ कर दूँ। यहाँ पे हमारी जो सॉस है वो भी गाढ़ी हो चुकी है। अब जो बाकी का मिल्क है मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी सॉस भी रेडी हो चुकी है। साथ में आपने जस्ट एक आपने इसका फ्लेवर ही देना है सॉस का, ज़्यादा सॉस ऐड मत कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी आंच भी आहिस्ता कर देते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे। आप मटन का कीमा ले लें, आप उसमें तमाम मैरिनेशन में आपको बता देती हूँ अपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कि हमेशा हम कबाब बनाते हैं बेसिकली, जैसे कि मलाई कबाब हो गए या रेशमी कबाब हो गए, वो वाली आपने मैरिनेशन लेनी है। मैंने आपको जो सिखाई है, जिसमें बटर भी जाएगा, खोया भी जाएगा, जिसमें आप बाकी जो इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करेंगे और आप इसको बना के रख लीजिएगा। वैसे तो जो भी कबाब की आपको वैरायटी पसंद है आप उसकी कोटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आपने एग लेने हैं और एग के साथ आप इसकी कोटिंग करके फिलिंग कर दें। कभी कभी होता है कि आपने कभी चीज़ बनानी तो एपेटाइज़र में कुछ वेरिएशन चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसी तरीके से हम इसको, जब हम इसको सर्व करेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये बनाए नहीं, ताकि मैं आपको एक बार ये बनाना सिखा दूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। और कुछ मुझे कहते हैं कि ये सही बनते नहीं हैं। आपने हल्की सी जस्ट ऑयलिंग लेनी है। आपने इस कीमे को देख सकते हैं, कीमा आपने इसको, इसमें हम अंडे की करेंगे फिलिंग करेंगे और फिर इसको दोनों साइड से हम पैक करेंगे, यूँ पैक करेंगे और फिर बाकी साइड से इसको रैप अप करके इसको आपने बिल्कुल जैसे रोली पोली करते हैं ना, बिल्कुल आपने वैसे कर देना है। यूँ करने के बाद आपने इसकी जो हम साथ साथ आपके सामने मैंने रखी हुई है ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग वो रखेंगे और इसको हम साथ ही इसके साथ रोल करके रख देंगे। अभी आपके सामने मैं इसको फ्राई भी करूँगी और ये बहुत बेहतरीन बनेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि अंडे की कोटिंग निकल जाती है। वो उस सूरत में होती है कि जब आप बहुत गरम गरम अंडे और साथ में आप बिल्कुल जो कीमा मैरिनेटेड है वो आपने उसको टाइम नहीं दिया, रेस्ट नहीं दिया, और जैसे आपने उसकी मैरिनेशन की और साथ ही आपने इसके साथ कोटिंग अप्लाई कर दी तो फिर वो कोटिंग उसके ऊपर नहीं एडजस्ट होगी। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब विंग्स ख़ास तौर पर बनाने हो या कोई आपको चीज़ कोटिंग वाली बनानी हो जिसमें आपने बैटर लगाना होता है, उसको आपने ठंडा करके फिर आपने इसको कोट करना है, वरना वो उसके ऊपर कोटिंग नहीं होगी। इसको हम इसी तरीके से करेंगे पैकअप। इसका चूँकि इसके अंदर हमने बॉइल्ड एग ऐड किया हुआ है तो इस तरह से इसको हम एग कबाब का नाम दिया हुआ है कि इसके अंदर एग है और साथ में बॉइल्ड एग है। आजकल सीज़न है, वैसे भी बॉइल्ड एग बहुत पसंद किए जाते हैं, तो अगर आप इसकी एक वैरायटी देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद की आने वाली एक रेसिपी है। इसी तरीके से हम इसको भी पैक कर लेंगे। ये आपको मैं दिखाती हूँ, हमने इसको 4 कबाब हमने बनाए हैं अभी और बाकी के भी साथ साथ बनाएंगे। इसी तरीके से इसमें मैं एक ऐड कर दूंगी और इसको हम साथ साथ फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और मैंने इसको थोड़ा सा डीप नहीं किया, इसमें ऑयल थोड़ा सा कम है, मैं इसमें ऑयल थोड़ा सा और ऐड करूँगी, तो बाकी के भी ऐड कर देते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक ये एक कबाब फ्राई होते हैं, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, लेकिन ब्रेक के बाद बाकी के भी फ्राई करेंगे, सॉस को भी रेडी करेंगे
और इसको मैं आपको देखेंगे ओवन में जो हमने रखा है बेक करने के लिए बेक चिकन। तो इसे अब मैं जाना कहीं नहीं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है बेक चिकन और साथ में बन रहा है एग कबाब। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इसकी कोटिंग करके जो फ्राई किए थे वो मैंने कबाब निकाल लिए और उसके बाद उसको मैंने डिस्प्ले में लगा दिए। मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसके साथ साथ यहाँ पे हम 2-3 और बना लेते हैं। साथ साथ मैंने चिकन को भी देखा जो कि बेक हो रहा है और उसको भी थोड़ा सा तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे। तो मैं चाह रही थी कि हम इसको पहले बना लेते हैं और इसके साथ साथ जो चिकन हमने बेक किया उसकी सॉस भी रेडी कर ली है। और इसके अलावा जिसके साथ मैंने इसके जो मैश पोटैटो थे उसको मैंने डिफरेंट शेप से कटिंग दी है। आप कटर की मदद से भी कर सकते हैं, इवन कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जैसे कि अपने हाथ से कोई शेप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फिर से वैसे ही इसकी कोटिंग करेंगे थोड़ी सी, और इसमें हल्का सा मैंने ब्लैक सीड्स जो कि हमने ऐड किए थोड़े से, और साथ साथ इसको रोल कर लेंगे। तो ये इसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर आप देख सकते हैं, इसमें कोई मैदा ऐड नहीं हुआ और आप में जस्ट इसकी मैरिनेशन है। ये जो हमने क्रम्स लगाए बेसिकली इसलिए लगाए ताकि थोड़ा सा इसमें इसकी एक तो कलर अच्छा आएगा और दूसरा ये कि थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी, क्योंकि अभी हम इसको कटिंग करेंगे जब तो बहुत ज़बरदस्त इसका बनेगा। इसी प्रोसीजर से हम सारे बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कीमे में मज़ीद कोई थोड़ी सी अगर स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें चाहें तो ग्रीन चिलीज़ भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। इसकी तरीके से हम इसको बाकी की कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। अगर आप वैसे कभी अगर अंडे के ऊपर आप कोटिंग करें बेसन की तो आप देखिएगा कि वो कभी भी इसके ऊपर बेसन के ऊपर जो कोटिंग है इसकी एग की वो कभी भी नहीं रुकेगी, वो हमेशा उसके साथ ही नीचे गिर जाएगी। उसकी वजह ये है कि एक तो इसकी स्टफनिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा अंडे में नहीं आप कोई भी कोटिंग कर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप कोटिंग वैसे कर सकते हैं कि आप जैसे कि आलू मेरे पास पड़े हुए हैं, आप आलू के साथ इसकी हल्की सी कोटिंग करें। मैं आपको बल्कि एक आलू के साथ भी बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कीमे के अलावा भी अंडे के कबाब बन सकते हैं तो सेम इसी रेसिपी से जैसे कि हम कटलेट्स बनाते हैं, आप चिकन के अलावा आप वेजिटेबल में भी बना सकते हैं इसको, और इसको इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे फ्राई करते हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो हमने जो बनाए हैं कबाब इसकी मैं कटिंग भी करके आपको दिखा दूँ, और वो साथ में आप इसका देख लें एक कबाब का रेसिपी कार्ड भी। देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी अच्छी इसकी कोटिंग भी हो गई है। कीमा भी अच्छी तरह से पक चुका है क्योंकि हम इसको फ्राई किया है। साथ में आप देखते हैं अंडा ऑलरेडी बॉइल्ड है, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। इसके ऊपर आप सॉस सब में साथ इसके रखी है, आप इसका कोई सी भी सॉस रख सकते हैं, कॉकटेल रख सकते हैं, आप इसके साथ क्या कहते हैं मिंट सॉस रख सकते हैं, इमली की सॉस रख सकते हैं, आप इसका कुछ भी कोई भी सॉस जो आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं। तो इसको हमने बनाया, जो हमारे कबाब थे ये हमारे रेडी हो चुके हैं, और साथ साथ जो हमारे दूसरे कबाब हैं वो भी रेडी हो रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया भी कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप जो हमारे पास पड़े हैं आलू पड़े हुए हैं मैश पोटैटोज़, आप इसकी भी कोटिंग एग के साथ कर सकते हैं और फिर हम इसको भी बना सकते हैं। अब व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि हमारी जो थर्ड रेसिपी है हम उसको भी साथ साथ स्टार्ट कर लें। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए आपको सबसे पहले पाइनएप्पल्स के चंक्स चाहिए। पाइनएप्पल के क्योंकि ये हमारा जो सैलड है
वो पाइनएप्पल सैलड ही है। और इसके साथ साथ ये भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, सॉस भी रेडी है बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो चिकन है वो भी जो बेक किया वो भी रेडी हो जाए और हम इसको भी साथ से रेडी कर लें। यहाँ पे हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं बाकी की चीज़ें सारी, जिसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल के चंक्स इसमें ऐड कर लिए हमने। इसके अलावा यहाँ पे बस ग्रीन लीफ पड़े हुए हैं, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें पाइनएप्पल का जूस किया है तो मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए, यानी कि इसके ऊपर अच्छी तरह से कलर इसका आ जाए, इसका फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से चंक्स पड़े हुए हैं चिप्स के, इसमें हम ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें क्रूटॉन्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ हैं, वो ऐड करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पे मेरे पास टमाटोज़ पड़े हैं, वो ऐड करेंगे इसमें। कॉर्न्स है वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है फ्रूट कॉकटेल, वो इसमें जाएगा। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस थोड़ा सा। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर सीजनिंग के लिए, और फिर हम इसको करेंगे टॉस। इसके साथ साथ जो एक कबाब हैं उसको भी निकाल लेते हैं, वो भी रेडी हो चुके हैं दोनों। को भी निकाल के हम उसी में डिस्प्ले में रख देते हैं। इसको कटिंग आप करके जब सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत लगेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा एक एपेटाइज़र है एक कबाब का। यहाँ पे हम इसको अब करेंगे टॉस अच्छी तरीके से, दोनों को मिक्स करने के साथ यहाँ पे ऑलिव्स भी हैं, वो भी थोड़े से ऐड कर देते हैं। ये देखें, इसमें हम ऐड करेंगे इसको अच्छी तरह से। अच्छा, मैंने अभी इसके लीव्स नहीं काटे हैं, लेकिन जब हम इसको मिक्स अच्छी तरह से कर लेंगे, फिर अगर आप चाहें तो इनकी जो लीव्स हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो आप इसको अगर काटना चाहें तो काट लें, अदरवाइज़ इसकी खूबसूरती सी में कि इसके बंच लीव्स के ही जाएगा, तो ये ज़रा सैलेड थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इसमें अभी अगर आप चाहें तो इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अनियन ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, इवन कि अगर आप चाहें तो चिकन के चंक्स। चूँकि ये पाइनएप्पल सैलेड पे हमने फ्रूट कॉकटेल्स पे पाइनएप्पल के चंक्स तो ऑलरेडी होंगे, इंडिविजुअल हमने पाइनएप्पल भी इसमें ऐड किया है। अब इसमें जो चीज़ ऐड होनी है वो होनी है चेडर चीज़, जिसको हम चंक्स की सूरत में इसको काटेंगे और इसके ऊपर इसकी पूरी गार्निश करेंगे। इसको एक खुले से प्लेटर में आपने जब सर्व करना है तो उसमें सर्व करना है। ये बॉल एक सिंपल वाला सैलड नहीं है, आपने इसको खुले प्लेटर में सर्व करना है। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो स्लाइसेस हैं चीज़ के, हम वो इसमें ऐड करेंगे, जो कि इसको कटिंग करनी है आपने। इसकी आप कटिंग कर लीजिएगा स्क्वायर में, और उसके बाद आपने इसमें मिक्स करना है। इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। ये इसमें हमने चेडर चीज़ भी ऐड की। इसके साथ साथ इसमें आपने भी सॉल्ट वो भी ऐड करना है। सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया, और साथ में इसमें आपने थोड़ा सा लेमन जूस इसके साथ और ऐड करना है। यहाँ पे मेरे पास फ्रूट कॉकटेल्स और पड़े हैं, अब मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न्स, वो भी ऐड करेंगे। इसको हम इस तरीके से आपने करना है कि जो लीव्स है उसका जो बंच है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपके सामने, नीचे भी उसकी फिलिंग हो जाएगी और साथ साथ इसके ऊपर भी सेंटर में लीव्स के बंच आ जाएंगे। और यहाँ पे हम इसके साथ, ये बहुत अच्छा एक सैलड है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हैं, हाथ में हम ये इसको ऐड कर देंगे। इसके ऐड करने के साथ ये हमारा जो उसका फ्रूट का एक प्लेटर है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब जो हमारा बेक चिकन है, मैं चाहूँगी कि उसको भी हम निकाल लें, उसको भी आपको दिखा दें कि उसको आपने किस तरीके से आपने करना है।
व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो मैं इसको इंडिविजुअली प्लेटर में भी निकाल के दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि ब्रेक आ गया तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो हमारा सैलड था, पाइनएप्पल सैलड, जिसको मैंने डिस्प्ले में लगा दिया, और साथ में जो थे एग कबाब वो भी। अब हम इसका, मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले देख लें जो हमारा था ये इसका क्या कहते हैं सैलड का। इसके ऊपर चीज़ की आपने चंक्स मैंने काट के भी किए हैं और उस पर मैंने इंडिविजुअल भी ऐड किए। तो मेरा हाल है व्यूअर्स, सबसे पहले आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड, और साथ साथ जो हमारे चिकन है मैं उसको भी निकाल लेती हूँ। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपके सामने इसको हमने बेक कर लिया, आप देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छा स्टॉक भी छोड़ा है। तो मैं इसको पहले आपको इंडिविजुअली दिखा दूँ हम इसको किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। इसमें हमने मैश पोटैटोज़ भी रख लिए साथ अपने, और इसके साथ जो हमारे पास यहाँ वेजिटेबल्स हैं हम पहले वो रख लेंगे इसके साथ, और इसके अलावा हम इसमें लेंगे ड्रम स्टिक्स लेंगे, और यहाँ पे इसके साथ हमें थोड़ी सी सॉस, बिल्कुल आपने थोड़ी सी सॉस लेनी है, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा इसमें इसको करेंगे, यहाँ पे इसके अलावा और भी हम ऐड करेंगे इसी तरीके से बाकी की भी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त आपका ये सॉस बन चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके साथ यहाँ पे चिली सॉस एक पड़ी हुई मेरे पास, आप इसको चिली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको हम तमाम चीज़ें इसके साथ जो हमने इसमें निकाली हैं वो हम इसमें निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास चिली सॉस है, वो भी इसके साथ ही हम रख देते हैं। ये मैश पोटैटोज़ हैं, ये भी इसके साथ ही हम रख देते हैं। मुख्तलिफ़ शेप्स में आप इसको कर सकते हैं। ये चिली सॉस इसके साथ है। ये पूरा एक इंडिविजुअली प्लेटर है जो कि आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो व्यूअर्स, जब तक मैं इसको डिस्प्ले में लगाती हूँ, मैं चाहूँगी आप देख लें बेक चिकन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको मैं डिफरेंट दो तरीक़ों से आपको दिखाऊंगी इसको हम किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। एक तरफ मैंने सारी इसकी वाइट सॉस जो थी वो हमने इसमें लगा दी, क्योंकि जब भी कभी आपने सॉसी फूड बनाना होता है तो उसमें जिनके साथ सॉस बेसिकली सर्व करनी होती है तो आप काइंडली उसको उसमें मिक्स ना कीजिएगा, उसको साइड पे ही आप रखें, क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो किसी को पसंद होती है और किसी को पसंद नहीं होती हैं। तो वही होता है कि जिसने खाली बेक लेना है तो वो बेक ले सकते हैं, और जिन्होंने लेना हो इसके साथ इंडिविजुअली वो इसके साथ भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको दोनों तरीक़ों से इसके साथ सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं।
दोनों तरीक़ों से हमने इसके साथ सर्व कर दी है। आप चाहें तो विद सॉस, साथ में हमने इसके साथ सॉस वैसे भी रख दी है। इसी सॉस के साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें चीज़ जो है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ चीज़ पड़ी हुई है, तो अगर मैं चाहूँ तो ये वाइट जो हमने सॉस बनाई है, हम इस सॉस में इसमें मिक्स कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि आपने इसको जस्ट इसको आप चंक्स की सूरत में भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल तरीके से भी रख सकते हैं। ये खुद ही इसमें मेल्ट हो जाएगी, और जब आप इसको माइक्रोवेव में या किसी भी चीज़ में जब इसको बेक करने वाली चीज़ों को आप निकालेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें खुद ब खुद इसमें मेल्ट हो जाएगी। बाकी इसमें तमाम मैं चीज़ें ऐड कर दी हैं। थोड़ी सी इसकी आप गार्निश अच्छी सी कर लें। आप इसमें चाहें तो मज़ीद और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसको हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो ये इसका हमारा आज का कंप्लीट मेन्यू है। और इसके अलावा व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि ये मेरे पास मैश पोटैटोज़ पड़े थे, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एग की थी। तो अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं वो चाहते हैं कि एग कबाब को वो वेजिटेबल के साथ कैसे बना सकते हैं, तो ये जैसे कि मैश पोटैटो हैं, आप इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कैरेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके साथ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें तकरीबन आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर, साथ में इसमें चीज़ की सब चीज़ें ऐड करके आप इसका जो एक बैटर सा बनता है कबाबों का, आप वो बना लें। उसके बाद जो एग है उसमें इसको वैसे ही अप्लाई करेंगे। जैसे कि मुझसे किसी ने पूछा कि आपने अगर ये बेसन वाले जैसे कि अंडे अगर बनाते हैं वो किस तरह बनते हैं, तो बेसन की अगर आप डायरेक्ट कोटिंग करेंगे तो उस पर बेसन की कोटिंग नहीं होगी। जैसे कि मेरे पास ये बैटर एक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले यही जैसे कि मैश पोटैटो हैं, हल्का सा इस पर आप इसको कोट कर लें और फिर बेसन में डिप करके फिर आप इसको डीप फ्राई करें, तो आप बहुत अच्छी इसकी कोटिंग होगी। या फिर अंडे को ही आप अंडे में ही दोबारा से डिप करें और फिर इसमें मैदे के साथ फिर अंडे के साथ, जैसे कि हमेशा हम बनाते हैं क्या कहते हैं फ्राइड चिकन, उस तरीके से। तो इसके थोड़ा सा डिफरेंट सी इनकी चीज़ें हैं। आपने इसको किस तरीके से बनाना है, तो इसकी थोड़ी सी गार्निश का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि गार्निश इसकी कैसे करनी है, क्योंकि जब भी बेक चीज़ बनाते हैं तो उसकी गार्निश जितनी अच्छी और ख़ूबसूरत होगी वो उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसकी हम गार्निश थोड़ी सी और अच्छी कर देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और इस पर काट के इसमें हम इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। स्प्रिंग अनियन बहुत ही ज़्यादा इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। देखें ज़रा, इसमें मैं स्प्रिंग अनियन और इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया एग्स के बारे में, तो आप एग्स के साथ इसकी मज़ीद और भी कर सकते हैं। इसको हम रख देते हैं बाकी चीज़ों को साइड पे। तो ये इसकी थी। व्यूअर्स कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि ये वही बात है कि जब अच्छी तरह से कोई चीज़ समझ आ जाए तो फिर आप आगे से आगे इसकी और भी वेरिएशंस बना सकते हैं। बेसिक चीज़ होती है कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा है। अगर फर्स्ट स्टेप इसका अच्छा होगा तो डेफ़िनेटली आप इसको आगे भी अच्छा बना लेंगे, क्योंकि आमतौर पे होता है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप ही ठीक ना बना पाएँ तो आपसे आगे सारा प्रोसीजर उसका नहीं ठीक हो पाता। तो मैंने आपको फ्राई के बारे में बता दिया कि आपने इसकी जो कोटिंग है उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। दूसरा ये कि जब भी कोई चीज़ मैरिनेशन की होती है उसको टाइम लगता है, आप उसको ज़रूर टाइम दीजिए, रेस्ट दीजिए, यानी कि तकरीबन 1 घंटे का, ताकि इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से रच बस जाएँ और फिर आप इसको बेक करें। इसके अलावा जब भी बेक करना है आपने बेकिंग के लिए अपना ओवन को प्री हीट रखना है और फिर आपने चीज़ों को बेक करना है। अगर आप ठंडे ओवन में रखेंगे तो आपकी चीज़ अच्छी तरह से बेक नहीं होगी या फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। जैसे कि इसका टाइम कंज्यूमिंग जो टाइम है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा चूँकि हल्का सा पानी में स्टीम कर लिया ताकि ज़रा अच्छी तरह से अंदर से गल जाए, और फिर मैंने इसको ग्रिल और या बेक कर लिया। तो जो लोग डाइट पे हैं उसके लिए बहुत अच्छी एक हेल्दी ऑप्शन है कि वो उसको बेक लेग पीस को, ड्रम स्टिक्स को, चिकन को आप वो खाएँ और अपनी जो मेन्यू में उस पर मज़ीद और आपकी वेरिएशंस आ जाएंगी। इसके अलावा जो हमने ये सैलड बताया, इसके बारे में आपको मैंने बताया कि आप इसमें मज़ीद चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का था मेन तकरीबन सब चीज़ों का आपके बारे में थोड़ा सा बताया मैंने आपको, इसको कैसे कैसे बनाना है। व्यूअर्स यहाँ पे हमारी चीज़ें रेडी होती हैं, साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।